दोस्तों, अगर आपको क्रिकेट का असली रोमांच देखना है तो आपको 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का ये फाइनल मुकाबला जरूर देखना चाहिए। इंडिया बनाम न्यूजीलैंड आखिरी गेंद तक चले इस महामुकाबले ने क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें बढ़ा दी थी। हर एक गेंद, हर एक शॉट, हर एक विकेट इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना रहा था। क्या आपने कभी सोचा था कि कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जडेजा मिलकर न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ा देंगे? क्या आपने अंदाजा लगाया था कि विलियमसन, सचिन, रविंद्र और मिशेल जैसे धुरंधरों को भारतीय गेंदबाज इस तरह बैकफुट पर धकेल देंगे? अगर आप भी इस हाई वोल्टेज फाइनल की हर अहम झलक देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स और उन लम्हों को जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हजारों दर्शकों की भीड़ के बीच जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो किस्मत का सिक्का गिरा न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सटनर के पक्ष में। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय फैंस के चेहरे पर थोड़ी चिंता दिखी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। बिल यंग और सचिन रविंद्र की जोड़ी मैदान में उतरी और पहली ही गेंद से भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। शमी की आखिरी गेंद पर चौका मारते हुए यंग ने अपने इरादे साफ कर दिए और फिर अगली ओवर में हार्दिक पांड्या की तो धज्जियां ही उड़ा दी। रविंद्र ने हार्दिक की चौथी, पांचवी और छठी गेंद पर लगातार चौके जड़ दिए, जिससे पूरे भारतीय खेमे में हड़कंप मच गया। न्यूजीलैंड का स्कोर महज 7 ओवर में 51 रन तक पहुंच गया था और भारतीय गेंदबाजी दबाव में थी। लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। भारतीय गेंदबाजी लड़खड़ा रही थी, तभी रोहित शर्मा ने बुलाया अपना ट्रम्प कार्ड, वरुण चक्रवर्ती, और आते ही उन्होंने कमाल कर दिया। वरुण की पहली ही गेंद वाइड थी, जिससे न्यूजीलैंड को मुफ्त के 5 रन मिले, लेकिन फिर अगली ही गेंद पर उन्होंने यंग को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को पहली बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद कुलदीप यादव ने आते ही सचिन, रविंद्र को क्लीन बोल्ड कर दिया और पूरा स्टेडियम भारतीय फैंस के शोर से गूंज उठा। 10 ओवरों में 69 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे और न्यूजीलैंड की मजबूत शुरुआत अब बिखरने लगी थी। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। कुलदीप यादव ने 13वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी खिलाड़ी केन विलियमसन को आउट कर दिया और अब 75 के स्कोर पर कीवी टीम के 3 विकेट गिर चुके थे। भारत ने मुकाबले में वापसी कर ली थी। न्यूजीलैंड का संघर्ष और फिर भारतीय गेंदबाजों का कहर बॉर्डर पे। डेरी मिचेल और टॉम लेथम मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का कहर जारी था। 24वें ओवर में सर रविंद्र जडेजा ने टॉम लेथम को एलबीवी कर न्यूजीलैंड की हालत और पतली कर दी। अब स्कोर था 108-4 और न्यूजीलैंड की उम्मीदें सिर्फ डेरी मिचेल और ग्लेन फिलिप्स पर टिकी थी। फिलिप्स ने शानदार बल्लेबाजी की और 34 रन बनाए, लेकिन 38वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें आउट कर न्यूजीलैंड की आधी टीम को पवेलियन भेज दिया। अब मैदान में थे माइकल ब्रेसवेल और डेरी मिचेल, जो न्यूजीलैंड को 200 के पार ले जाने के मिशन में जुटे थे। मिशेल ने अपनी शानदार 50 पूरी की और शमी को चौका मारते हुए स्कोर को 196 तक पहुंचा दिया। अब लग रहा था कि न्यूजीलैंड 200 रन तक जा सकता है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के इरादे कुछ और ही थे। भारत की जबरदस्त गेंदबाजी और न्यूजीलैंड की पारी का अंत। 40वें ओवर में कुलदीप यादव ने एक और झटका दिया और माइकल ब्रेसवेल को चलता किया। अब न्यूजीलैंड के 7 विकेट गिर चुके थे और स्कोर था 205 रन। इसके बाद मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने मिलकर न्यूजीलैंड की बची हुई बल्लेबाजी की बखिया उधेड़ दी। पूरी कीवी टीम 48 ओवरों में 230 रन बनाकर ऑन आउट हो गई और भारत के सामने जीत के लिए 231 रनों का लक्ष्य था। अब सवाल ये उठता है कि क्या टीम इंडिया इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम इंडिया को जीत दिला पाएंगे? अगर आप जानना चाहते हैं कि इस रोमांचक फाइनल का अंजाम क्या हुआ, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको भारतीय गेंदबाजों में से सबसे खतरनाक कौन लगा, कुलदीप, जडेजा या वरुण चक्रवर्ती। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी धड़कनें बढ़ा देने वाली क्रिकेट हाइलाइट्स आपको सिर्फ यही मिलेंगी। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।